हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रेलवे है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, रेलवे की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आज हम इसमें स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आज हम जो रेलवे की है उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे RPF की। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट, पहले हम एग्ज़ाम डेट जान लेते हैं। जो ALP है, ALP उसकी एग्ज़ाम डेट कब है हमारी 25/11/2024 से 29/11/2024। अलग अलग दिन होगा, इसका मतलब कि क्या है, अलग अलग शिफ्टों में होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। वैसे इन्होंने नोटिफिकेशन में भी क्लियर कर रखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद हम RPF SI की बात करते हैं तो वो जो दिसंबर है वो तब होगा 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है जो वो 16 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक होगा। और JEE हो गया या फिर और एग्ज़ाम हैं जितने भी, उनके लिए 6 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक। और अब बच्चे पूछ रहे थे कि NTPC का कब हो सकता है, तो देखिए NTPC का मार्च के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी को क्या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। देखिए जिनका 11वें महीने में है उसके लिए तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आपको बहुत अच्छे से अपना तैयारी करनी है। और हम अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी है जो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा है कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 4 दिन पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस। ये दे रखी है यहाँ पर, 1 मिनट, ये RPF कांस्टेबल की है। ठीक है, लेकिन हम आगे SI की भी डिस्कस करेंगे, कांस्टेबल की भी कर लेते हैं और SI की भी डिस्कस करेंगे, या फिर डायरेक्ट ही हम SI की करते हैं। देखो दोनों का सिलेबस सेम है, एक ही बात है। ये देखिए, ये है यहाँ पर SI का। ठीक है, RPF SI का सिलेबस दे रखा है ये हमें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन, ये तो ऑनलाइन मोड होगा, ये कुछ खास नहीं है आपके लिए। यहाँ से देखिए, अब द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। 3 स्टेज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा मतलब आपका, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CBT की, यानी जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल होगा। जो कांस्टेबल है, देखिए कांस्टेबल होता है जो, उसका लेवल है जो 10th कहने की बात है, लेकिन +2 तक चला जाता है वो, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, और इसका पैटर्न देखते हैं अब हम क्या है। सबसे पहली बात, 90 मिनट्स का पेपर होगा। ठीक है, यानी 1.5 घंटे का होगा और 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। और करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी है, 1/3 की। ठीक है, अच्छा, उसके मिनिमम मार्क्स दे रखे हैं। अच्छा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कट ऑफ बन जाएगी वो तो आपकी, तो मिनिमम 35 होने चाहिए जनरल, OBC और EWS के लिए, और SC ST के लिए 30% होने चाहिए। ठीक है, वो तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाएगा, तो उसका कोई मायने नहीं रखता। अब हम देखते हैं CBT की बात करते हैं अब हम। तो ये हमारा सिलेबस दे रखा है हमें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक की, तो इसमें देखिए, हाँ, अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर्स ये नंबर सिस्टम में ही आता है। उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद एवरेज हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टेबल ग्राफ मतलब DI होगी, इसके अंदर मेंसुरेशन हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए मैथ के वही टॉपिक है गिने चुने, तो कोई खास बात इसमें नहीं है। 35 नंबर का मैथ आएगा आपका। ठीक है, 35 मार्क्स का आपका मैथ आना है, और ये सभी टॉपिक्स है। तो देखिए जिस भी बच्चे ने ये टॉपिक्स पहले अच्छे से कर रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखे हैं तो भी हम आपको की स्ट्रैटेजी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, ताकि उसको आप फॉलो करोगे आप, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं पहले मैथ की, अच्छा पहले सारा सिलेबस देख लेते हैं हम, चलो हम। ठीक है, रीजनिंग का देखते हैं अब हम। रीजनिंग में भी 35 नंबर का आना है, तो एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटी, डिफरेंस हो गया। ठीक है, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गए, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया,
अर्थमेटिक नंबर सीरीज़ हो गई इसके अंदर, ठीक है। नॉन वर्बल सीरीज़ हो जाएगी, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोग्स हो गए। तो वही सारे टॉपिक है जो आप एसएससी और रेलवे में करते हैं, सेम टॉपिक हैं। उसके बाद देखिए अब आप, अभी हम बताएंगे आपको कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए एक बार। जनरल अवेयरनेस है जो वो 50 मार्क्स की आएगी, और इसमें हमें क्या क्या करना है देखो। इसमें हिस्ट्री करनी है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर है ना, वो हिस्ट्री से ही हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री से कंप्लीट हो जाता है। और ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एट्सेट्रा। तो यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, करंट अफेयर वगैरह हो गए मतलब, ठीक है। तो ये गिने चुने आपके टॉपिक है। तो देखिए आपको क्या चीज़ कहाँ से करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आप कहाँ से करोगे। अब हम करते हैं हमारी स्ट्रेटजी डिस्कस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो देखिए बच्चों, जिसने पहले मैथ्स की तैयारी कर रखी है तो आपको क्या करना है, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि ALP का हो गया, ठीक है। अब ये मत सोचना कि RPF दे रहे हैं, नहीं, ALP हो गया, RPF हो गया, कांस्टेबल हो चाहे वो SI का हो, ठीक है। उसके बाद JE का हो गया, और NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया। तो इनके जो इतने भी एग्ज़ाम हुए प्रीवियस, उनको आपको लगाने हैं डेली। मतलब कि एक टेस्ट आप लगा लो, क्योंकि एक पेपर में सिर्फ 35 ही क्वेश्चन हैं, तो 35 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो एक डेली एक सेट आपको लगाना है। तो आप या तो किरण की बुक से कर लीजिए, ठीक है, किरण की जो प्रीवियस बुक आती है, या फिर यूथ पब्लिकेशन की भी आती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। या तो डेली एक सेट लगा लो, ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है मान लो रेशो का, तो रेशो चैप्टर उठाया और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आप वहाँ से कर लो इनको, ठीक है। लेकिन जिसने मैथ की तैयारी पहले नहीं कर रखी है, अब उनके लिए देखो क्या करना है। उनको जो बिगिनर हैं उनको मैथ के लिए क्या करना है, पहले आपको यूट्यूब से अपना टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब से आप टॉपिक वाइज, जैसे आपका सिलेबस हमने अभी दिखाया था आपको क्या क्या है, तो वहाँ से सिलेबस आपको उठाना है। पहले तो उसका प्रिंट निकलवा के रख लो आप, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक जैसे मान लो पहला है आपका नंबर सिस्टम या फिर परसेंटेज है मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज आपको कंप्लीट करना है चैप्टर। अब कहाँ से करोगे, देखिए, या तो आप हमारे चैनल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे चैनल पर भी सब इनकी वीडियोस डाल रखी हैं। मैथ की हमने चैप्टर वाइज वीडियो है जो वो अपलोड कर रखी है, तो आप हर चैप्टर वहाँ से कर लीजिए। अब जैसे मान लो आपने एक चैप्टर कर लिया, आपने मान लो परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसकी वीडियो देख ली। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, उसके PYQ लगाने हैं चैप्टर वाइज। जैसे फर्स्ट परसेंटेज किया तो उसके PYQ लगाओ, फिर उसके बाद सेकंड आपने मान लो रेशो किया है तो उसके PYQ लगाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे करने हैं, पहले यूट्यूब से उस चैप्टर को कंप्लीट करो अच्छे से, फिर उसके PYQ, ठीक है। नोट्स बनाते चलना साथ के साथ, क्योंकि आपने पहले तैयारी नहीं कर रखी तो आप नोट्स बना लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको आता है, ठीक है। ऐसी कोई इसमें अलग से महाभारत नहीं होती, रीजनिंग सबको आता है। लेकिन बाई चांस अगर मान लो किसी को रीजनिंग, सबसे पहले रीजनिंग में आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस पेपर है ना उसको देखो अच्छे से। जो भी RPF का प्रीवियस पेपर है उसको एनालाइज करो कि कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, उनको आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर अगर आपको ये लगता है कि भी हाँ मुझे ये टॉपिक आता है, ये आता है, ये आता है, तो आपको सिर्फ उनके क्या करने हैं, PYQ लगाने हैं। जैसे मान लो आपने फर्स्ट टॉपिक देखा सीरीज़ का है, ठीक है, सीरीज़ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सीरीज़ आप नोट कर लिया नोटबुक में कि सीरीज़ का क्वेश्चन आया है। फिर ये देखो आप सीरीज़ अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यूट्यूब पे किसी भी चैनल से आप सीरीज़ जो चैप्टर है उसकी वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, और फिर उसके बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है। जो मान लो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, जो चैप्टर आपको नहीं आता उसकी यूट्यूब से एक बार वीडियो देखो, किसी भी चैनल से आप देख सकते हो। पीयूष सर हैं वो भी बेस्ट हैं, मतलब तो आप कहीं से भी देख सकते हो। विक्रमजीत सर है वो भी अच्छे हैं, तो देख के और फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको PYQ लगाने हैं, ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशन भी आप खरीद सकते हो PYQ के लिए, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक है, अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो टेक्स्ट बुक से भी ठीक है। लेकिन अगर आप बुक से करोगे तो ठीक है, बुक से मैं तो बुक से करना ही प्रेफर करती हूँ वैसे, उसे ना आपकी आंखों पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास GA, जो कि बहुत ज़्यादा ही मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। ये 50 मार्क्स की है। देखो मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ना सबको आते हैं, सभी स्कोर कर लेंगे उसमें अच्छा। लेकिन GA ऐसा होता है जिसमें कि स्कोर वही बच्चा कर पाता है जिसने उसको अच्छे से पढ़ाओ। तो GA को बहुत अच्छे से करना, देखो कैसे करोगे आप।
सबसे पहली बात, अगर फिर से वही जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 1 महीने बाद आपका पेपर है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा अभी तक। लेकिन जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो सब्जेक्ट वाइज क्या करोगे आप, एक मान लो आपने फर्स्ट पॉलिटी उठाया है, ठीक है, फर्स्ट आपने पॉलिटी से स्टार्ट किया है, पहले उसको करो लूसेंट वाली बुक से। जिसको लूसेंट बुक अच्छे से समझ आ जाती है तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपको लूसेंट बुक समझ नहीं आती, तो पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल से उस चैप्टर को कर लो, ठीक है। यूट्यूब चैनल से पॉलिटी के चैप्टर वाइज कर सकते हो आप, ठीक है, चैप्टर वाइज कर लो। नहीं तो आप, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप किसी भी चैनल से एक मैराथन देख लीजिए। मैराथन मुश्किल से 3-4 घंटे की होती है और उसमें वो कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो या तो मैराथन देख ली, जैसे एक दिन आधा घंटे की देख ली या 1 घंटे की देख ली, थोड़ा थोड़ा करके देख लो, तो ऐसे कर लो। और फिर उसके प्रीवियस ईयर लगाने हैं आपको। इस टाइम पे दोस्तों आप जितने PYQ लगाओगे ना, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि देखो PYQ करोगे ना, तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनसे रिलेटेड चीज़ें भी वो बता ही देते हैं। जैसे आप बुक से करोगे ना, यूथ पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हो मान लो, तो क्वेश्चन के साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी होती है, तो आपको वो भी पढ़नी है। अगर आप ओनली PY कर लेते हो ना, तो उससे भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी आपको कि अब सिलेबस पे मत जाओ, अब आप PYQ करो, और उनसे रिलेटेड जैसे बॉक्स बना होता है ना, उसमें इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वो करो। या फिर उनसे रिलेटेड जैसे कोई भी क्वेश्चन PYQ में आ गया, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लूसेंट से पढ़ लो वहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आप PYQ लगा लो। ऐसे करना है आपको सब्जेक्ट वाइज। जैसे पहले मान लो पॉलिटी का करना है, ठीक है, और हिस्ट्री मेन होती है, हिस्ट्री का करना है। अच्छा, हिस्ट्री की है ना, हमने हमारे चैनल पे भी वीडियो बना रखी है दोस्तों, एक बार आप वो वीडियो देखिए। सिर्फ 17 वीडियो हैं और उसमें कंप्लीट हिस्ट्री मैंने याद करवा रखी है ट्रिक से, ठीक है। तो आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा। जिसको ये है ना कि अब हम लास्ट टाइम पे क्या करें, कितना करें, सिर्फ 15 या फिर 20 मिनट की वीडियो है एक वीडियो, और टोटल 17 ही वीडियो है। तो आप एक दिन में अगर 2 या 3 वीडियो भी देखोगे ना, तो आपका 5-6 दिन में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ट्रिक से याद करवा रखा है। तो आप एक बार उनको प्लीज़ देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी वो वीडियो। तो हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट करने हैं, फिर जियो हो गया। अच्छा, साइंस का भी मेन रोल होता है, साइंस भी आपको अच्छे से करनी है इसमें। इन सभी के PYQ करने हैं, और साइंस के PYQ भी हमने हमारे चैनल पर स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। साइंस के लिए जो PYQ सीरीज़ है, साइंस PYQ सीरीज़ हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, तो आप वहाँ से देखिएगा, ठीक है। डेली आपको एक क्लास ज़रूर देखनी है, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट की क्लास होगी वो, और उसमें आपको जब तक आपका पेपर होगा ना, सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको अच्छे से वो करनी है, ठीक है। साइंस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही काम है, मान लो अभी 2 महीने, 1-2 महीने जिसके भी रहते हैं, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर ही ध्यान रखना है। कोई भी बुक उठा लो, वहाँ से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर करो, साथ में उनसे रिलेटेड जो डिटेल दे रखी है उसको अच्छे से पढ़ो। कोई टॉपिक आता है ठीक है, लेकिन किसी में कन्फ्यूज़न है तो यूट्यूब चैनल से उसकी वीडियो देखो, और ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी इसकी स्ट्रेटजी रहेगी। अच्छा, ये जो SI के लिए फ़िज़िकल क्राइटेरिया दे रखा है कि मेल के लिए रेस देख लो कितने टाइम में करनी है। फीमेल के लिए होगी 800 मीटर है, मेल के लिए 1600 मीटर है, और फीमेल के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। ये हो गया, जैसे कि हाइट होगी, मेल की कितनी है 165, फीमेल की 157 हो गया। SC/ST की होगी ये अलग अलग आप देख लीजिएगा। चेस्ट अनएक्सपेंडेड कितनी है, एक्सपेंडेड कितनी है, तो ये सब देख लेना। मैंने CBT का के लिए आपको जो क्राइटेरिया है, जो भी स्ट्रेटजी है, डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों, एक तो हिस्ट्री की क्लास आप हमारे चैनल से हिस्ट्री की क्लास हमारे चैनल से कर लेना आप, क्योंकि उसमें कंप्लीट मैंने अच्छे से करा रखा है। और साइंस की PYQ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, वो भी आप यहीं से करेंगे। PYQ सीरीज़ ये भी यहीं से कर लीजिएगा आप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना।